परिकथाओं में सुना था रात को पिशाच आते हैं, चैन से सो रही लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अब इन आवाजों को सुनिए और इन तस्वीरों को देखिए। कोई शक नहीं, वो राक्षसी कहानियां इन्हीं नजारों से कभी बनी होंगी। तेलंगाना सरकार ने खुद को जल्लाद साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले कांचागची के जंगलों में सरकार ने रातों रात बुलडोजर चलवा दिए। इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, जंगल का अवैध ढांचा है और कई जानवर इस ढांचे में बिना आधार कार्ड के और बिना किसी वोटर आईडी के रह रहे थे। दिन में सरकार बुलडोजर इसलिए नहीं चला पाई क्योंकि छात्रों और पर्यावरण के शुभचिंतकों ने विरोध किया। सवाल यह है कि ऐसी क्या जरूरत थी कि सरकार किसी समझौते का इंतजार तक नहीं कर सकी। फिर एक बार इन तस्वीरों को देखिए और आवाजों को सुनिए। ये तस्वीर जंगल काटते समय वायरल हुई है। कितने ही जंगली जानवर बेघर हो गए। तेलंगाना सरकार यहाँ पर आईटी पार्क और इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहती है। इस हद तक जिद पर अड़ी हुई है कि सबके मना करने के बावजूद भी यहाँ पे वो पार्क और ऐसे ढांचे बनवाना चाहती है जिससे उनको लगता है विकास होगा। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे साथ मिलकर कोई सर्वे नहीं हुआ, छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, आम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और पूरा देश इसके विरोध में उतरा हुआ है, लेकिन सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है। दलील है कि जमीन सरकारी है और कागजों पर उपलब्ध है किसी भी इस्तेमाल में लाने के लिए। इसे कहते हैं बंदर के हाथ में हल्दी। इन्हें कागज पर लिखा हुआ दिखा और बुलडोजर भेज दिए। इन्हें अपनी आंखों के सामने 400 एकड़ का जंगल नहीं दिखा, चीखते चिल्लाते जानवर दिखाई नहीं दिए और प्रदर्शन करते लोगों को तो इन्होंने नजरअंदाज ही कर दिया। दिखा तो बस किसी सरकारी दफ्तर में एक फाइल जिसमें कागज रखा हुआ था जिसमें लिखा था यह जमीन सरकारी है और सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। और इनकी बेशर्मी तो देखिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बाद में कहते हैं वहां कोई जंगली जानवर तो नहीं, लेकिन कुछ दुष्ट लोमड़ियां जरूर हैं जो लोगों को भड़का रही हैं। सीएम रेड्डी को शायद इस बात का ख्याल नहीं है कि गिने चुने राज्यों में ही सिर्फ अब कांग्रेस की सरकार बची हुई है, वो वहां भी अपना बेड़ा करने में तुले हुए हैं। राजनीति की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस के ये हाल नहीं, छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों को भी कब से सरकारों ने अडानी समूह को सौंप दिया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ऋषिकेश और देहरादून के बीच सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 3000 से ज्यादा पेड़ों को काटने पर तुली हुई है। हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार अपने कान में रुई ठूस कर बैठी है। अब नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। साल 2000 से 2023 तक तेलंगाना में जंगल बढ़े कुछ 9.1% की बढ़ोतरी के साथ। हैरान न हो, गणित जरा टेढ़ी है। छत्तीसगढ़ में 0.3 और उत्तराखंड में 0.2% जंगल बढ़े। अब पेच यहाँ फंसता है कि जंगल बढ़ तो गए, लेकिन जैव विविधता घट कैसे गई। तेलंगाना में पेड़ पौधे की प्रजातियों में 3 से 5% की गिरावट आई। जानवरों की विविधता में 9 से 10% का नुकसान हुआ और करीब 4 से 6% विलुप्ति के कगार पर वहां की प्रजातियां पहुंच गई हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे ही आंकड़े हैं। यहाँ 8 से 10% पेड़ पौधों की प्रजातियां कम हो गई। 12 से 15% जानवर की कमी और 6 से 9% जानवर को विलुप्ति का खतरा झेल रही है। उत्तराखंड में जंगल बढ़ने के बावजूद पेड़ों की विविधता में 2 से 3% की गिरावट आई। जानवरों की विविधता 5 से 7% का नुकसान झेल रही है और 5 से 7% प्रजातियां यहाँ से भी गायब होने का खतरा झेल रही हैं। जब जंगल बढ़ रहे हैं तो फिर जैव विविधता घट कैसे रही है? जवाब सीधा सा है, कहीं और से किसी और जगह के जंगल का पेड़ काट दिए और पर्यावरण के नाम पर किसी और प्रजाति के पेड़ को कहीं और लगा दिया जा रहा है। यानी वही बात है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चल दी। पेड़ तो चलो काट भी दिए और नया लगा भी दिए, जानवरों को दूसरी जगह पैदा कैसे करोगे? चीते तो अफ्रीका से मंगवा लिए, क्या बाकी जानवर भी विदेश से इंपोर्ट करोगे? घने जंगल बढ़ रहे हैं क्योंकि कई जगह उन्हें सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन कांचागची बावली जो एक प्राकृतिक जंगल है और कई जानवरों का घर है, महज इसलिए उजाड़ देना सही है कि वो कागजों पर सुरक्षित नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।